हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो एक अघोरी बाबा की रूहानी शक्तियों के इम्तिहान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, जिसे इनके एक शिष्य ने चोरी से बना लिया था। दरअसल इनका नाम अघोरा बाबा है। ये एक सिद्ध तांत्रिक हैं। आप जो पेड़ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अघोरा बाबा हर शनिवार को यहाँ रात में 4-5 घंटे हवन पूजन और तंत्र साधना करते हैं। बाबा की अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं है। ये एक सच्चे सन्यासी हैं। इनके शिष्यों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि बाबा अपनी शक्तियों और सिद्धियों का दिखावा नहीं करते हैं। ये एक एकांत प्रिय साधक हैं। इनका एक शिष्य रतनलाल है, जो इनकी बहुत ज्यादा सेवा करता है। जब कभी भी बाबा घूमते घामते रतनलाल के घर पहुंच जाते हैं, तब रतनलाल बाबा को कई कई दिन तक अपने घर में रोक लेता है। खाने पीने से लेके हर तरह की सेवा करता है। एक दिन बाबा अपनी मस्ती में रतनलाल को अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे थे। अचानक उनके मुंह से उनकी सिद्धियों और शक्तियों की तारीफ निकल गई। वो मस्ती में रतनलाल को बता बैठे कि वो जब चाहें हवा में अपने शरीर को विलीन कर सकते हैं, और जब चाहें हवा में विलीन अपने शरीर को स्थूल रूप दे सकते हैं। रतनलाल ने बाबा के मुंह से जब ये सुना, तब अगले ही दिन से वो अघोरा बाबा जी से उनकी इस विलीन प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखने की जिद करने लगा। बाबा इस बात को टालते रहे। रतनलाल ने अपने दोस्तों को भी बाबा की इन चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया, तो उसके दोस्त उसकी और बाबा जी की मजाक बनाने लगे। रतनलाल को गुस्सा आ गया। अब रतनलाल रोज बाबा जी से उनकी शक्तियों के प्रदर्शन को देखने की जिद करने लगा। अपने सबसे लाडले शिष्य की जिद के आगे बाबा को झुकना पड़ा। तब बाबा जी ने बताया कि ये सब वो अपने सिद्धि स्थल यानी बरगद के इस पुराने पेड़ के नीचे शनिवार की रात को ही करेंगे। वो नहीं चाहते कि लोग इनकी इन शक्तियों के बारे में जाने, क्योंकि वो दौलत और शोहरत से दूर रहने वाले साधक हैं। ये सुनकर रतनलाल बाबा जी से कहता है कि वो ये सब साफ साफ रोशनी में देखना चाहता है। बाबा जी तैयार हो जाते हैं। रतनलाल दिन में ही जाकर एक फ्लैश लाइट इस पेड़ के सामने लगा देता है, और बाबा जी को बिना बताए एक सीसीटीवी कैमरा भी चुपके से लगा देता है। रतनलाल की ये सब करने के पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी। वो सिर्फ अपने दोस्तों का मुंह बंद करना चाहता था। उन्हें बाबा जी की चमत्कारी शक्तियों को दिखाना चाहता था। बाबा जी रतनलाल को रात को 1:30 बजे अकेले यहाँ आने को कहते हैं। रतनलाल के यहाँ आने से पहले ही बाबा जी अपना हवन पूजन सब कर लेते हैं। ठीक 1:30 बजे रतनलाल यहाँ पहुँच जाता है। अपने गुरु को नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। वो प्रणाम कर ही रहा होता है कि बाबा जी का शरीर हवा में विलीन हो जाता है। रतनलाल को आते ही झटका लग चुका है। ये हक्का बक्का हैरान होकर इधर उधर देखता है। धीमी धीमी और डरी सी आवाज में गुरुजी गुरुजी करके पुकारता है। रतनलाल इसे अपने गुरु का चमत्कार मानकर उनके विराजमान स्थल को दंडवत होकर प्रणाम करता है। कुछ देर के बाद बाबा जी अपने सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में वापस आ जाते हैं। रतनलाल को फिर से झटका लगता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था जो वो अपनी आंखों से देख रहा था। बाबा उसे अपने सामने बैठा लेते हैं और रतनलाल की शुद्धि करने लगते हैं। अपने अभिमंत्रित और सिद्ध त्रिशूल से रतनलाल को आशीर्वाद देते हैं। जितना रतनलाल बाबा को मानता था, बाबा जी भी रतनलाल को इतना ही मानते थे। आज रतनलाल पहली बार बाबा जी के साधना स्थल पर रात में मौजूद था। बाबा जी रतनलाल को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करना चाहते थे, ताकि भविष्य में चाहे वो रहे या ना रहे, रतनलाल के जीवन में कभी भी भूत प्रेत का कष्ट ना हो। रतनलाल बाबा जी के लिए बेटे के समान था, इसीलिए वो रतनलाल का महामृत्युंजय और कुबेर मंत्र से कल्याण कर रहे थे। आज रात रतनलाल को वो मिलने वाला था जो अमूल्य था। इसके लिए लोग अपनी सारी संपत्ति लुटाने को भी तैयार रहते हैं।
अब बाबा रतनलाल को इस सिद्ध पेड़ की परिक्रमा करवाते हैं। और रतनलाल के मस्तिष्क और शारीरिक कल्याण के लिए सात्विक और राजसिक मंत्र से दीक्षा कर रहे हैं। अचानक बाबा फिर से हवा में विलीन हो जाते हैं। रतनलाल फिर से हक्का बक्का रह जाता है। आज उसके साथ वो हो रहा था जो सिर्फ किस्से कहानियों में ही होता है। अचानक बाबा दोबारा से स्थूल शरीर में वापस आ जाते हैं और कल्याण मंत्र सिद्धि को पूरा करते हैं। बाबा जी अब आखिरी मंत्र मतलब स्नानम मंत्र से यहीं पर ही रतनलाल को दीक्षा दे देते हैं। रतनलाल यहाँ आया तो था सिर्फ बाबा की शक्तियों का चमत्कार देखने, मगर वापस जा रहा था एक खजाना लेकर। दोस्तों, वीडियो रियल है या फेक ये फैसला करना तो आपका काम है, मगर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।